वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार हैं। क्या दर्जों के मिशन है, क्या विजन है? अच्छा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि इस देश की राजनीति जिस तरफ चलता राहुल टाइम्स में आपका जी बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। आज खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और कोतवाली देहात ब्लॉक के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार हैं। उनसे बात करते हैं, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है। तो जावेद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जलसा टाइम्स का, रईस भाई आपका। जावेद भाई, वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार हैं। क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, विजन तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को दे दिया है। इसी विजन के साथ हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। आप जैसे नौजवानों के साथ, इस क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ अच्छा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि इस देश की राजनीति जिस तरफ राहुल जी लेकर जाना चाहते हैं उस तरफ लेकर जाए। उस तरफ किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारे देश में समतामूलक समाज बने। समतामूलक समाज की डेफिनेशन अगर आप कहो तो ये समझो कि हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर चौराहे पर मोहब्बतों की दुकान खुली है। मोहब्बतों का देश है, गंगा जमनी हमारी संस्कृति है, उसी को लेके आगे जाएंगे। अभी जो कि आपका वार्ड नंबर 3 है, उसमें आपका गांव भी शामिल है। तो क्या यहाँ पर ग्राउंड पर क्या आपकी तैयारियां हैं? क्या एजेंडा है आपका इस चुनाव को लेकर के? मैं आपके शीर्ष नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके यहाँ पर लोकल जो चीजें हैं उनको लेकर के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, आप परिचित हैं मेरे गांव से। हमारे गांव से मैं दूसरा व्यक्ति हूं जो जिला पंचायत के चुनाव की लड़ने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले हमारे बड़े भाई भाई सिराजुद्दीन अंसारी साहब यहाँ पर चुनाव लड़े थे। लोकल चुनाव पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें अपने अपने विरोध होते हैं, अपने अपने लोग अपने अपने लोगों को पंचायत का चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन जब हमारे गांव की कोई भी आदमी, कोई लड़का, मैं बच्चा हूँ कि हमारे तमाम वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग बिरादरियों के हैं, तमाम पूर्व प्रधान है, वर्तमान प्रधान है, या आने वाले जो चुनाव को लड़ने का काम करेंगे, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है, तमाम अपने बड़ों से मैं व्यक्तिगत उनसे मिल चुका हूँ अकेले। क्योंकि देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ, हाय हुल्ला करना मेरा काम है नहीं। मेरा काम है अपने लोगों के पास जाना, बड़े हैं तो दुआएं लेना, युवा है तो उनसे गले मिलना। यही मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, निरंतर करता रहूंगा। चुनाव ऐसी बात है रईस भाई, चुनाव आते हैं जाते हैं, इंसान के साथ उसका व्यवहार, उसका अखलाक रह जाता है। मैं चाहता हूँ चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारा कभी आचरण बदले। अल्लाह करे कि हम जब सुपुर्द खाक हो, जब कब्रों में जाएं, तो कम से कम गांव के लोग, क्षेत्र के लोग ये कहकर याद करें कि जैसा भी था उसने कभी गंदी राजनीति नहीं की। बस इतनी ख्वाहिश है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी चूंकि चुनाव कि लगभग अप्रैल में, मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो है वोटर लिस्ट पर अंदरूनी काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे आपको भी जानकारी है। तो अभी आप ग्राउंड पर जाकर के, 3 नंबर पर जाकर के क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आप किस कंडीशन पर आप खड़े हैं? ये तो अलग चीज है कि आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपसे मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो आपको चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या ऐसी चीजें हैं कि वोटर या एक आम आदमी आपको वोट करने का काम करे? क्या ऐसी चीजें हैं आपके द्वारा की जा रही हैं? देखिए, हालांकि मैं उस पैटर्न पे चलना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आप पत्रकार हैं तो आप अपनी खूबी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे नए नए कार्यकर्ताओं को नए नहीं, बहुत पुराने हैं आप। आप उकसाने का काम करते हैं। फिर भी चलिए, मैं आपका मान रखते हुए एक बात कह देता हूँ। अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं तो हमें जनता को बेवकूफ नहीं समझना है, वो सर्वोपरि है। मैं बेवकूफ क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि नेता ये होता है, चुनाव में आए, जनता ने वोट दिया, वो जीत गए। अब उन्हें यह गलत फहमी हो जाती है कि ये तो पीछे रहेंगी जनता हमारे। अरे भाई,
इस जनता ने आपसे पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं को हराया, आगे भी हराएगी। यही तो लोकतंत्र है, यही तो हम कहते हैं। अगर आपको वोट बीजेपी के खिलाफ मिल रहा है तो आपको उसका मान रखना चाहिए। आप जनता से वोट लेते हो कि हम बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है, आप जाके उन्हीं की गोद में बैठ जाते हो। इस चीज को बदलना है रईस भाई, और अच्छा, बदलना ही है। ये जो आपका सीधा-सीधा जो है कटाक्ष कह लीजिएगा इसको, वर्तमान जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके ऊपर है, और यही है ना? देखिए, भाई हैं मेरे, मैं उनके साथ रहा हूँ, चुनाव में भी साथ था, इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। आज भी मिलते हैं तो मैं सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा जब तक जीवित हूँ। आप लेकिन आप लेकिन आप उनकी टीम के कहना चाहिए कि जो मुख्य सदस्य होते हैं उसमें शामिल थे, तो क्या जब वो बीजेपी को वोट करने के लिए जा रहे थे तो आपका उसमें कोई मशवरा या आपसे कोई जो है उनसे सुझाव नहीं लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया था, सब बिल्कुल नहीं लिया गया। बिल्कुल नहीं लिया गया था। मैंने अच्छा, उन्हें चुनाव लड़वाया है। अच्छा, पार्ट जावेद भाई चलिए, वो बीजेपी में चले गए, इसलिए चले गए, उनका कहना ये है, उनका मानना ये है कि मैं जो हूँ सत्ता के साथ इसलिए चला गया जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में काम करा सकूँ। ये इसको लेकर के आप तो काम हुआ। फिर आप उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अभी पत्रकार साहब, मैं आपकी बात का जवाब, आपने कहा कि वो सत्ता के साथ इसलिए गए। मतलब उनका कहना है हाँ ऐसा, हाँ, उनका उन्हीं मैं उन्हीं का कहना, हाँ, उन्हीं का डेफिनेटली कहना है। आप हाँ। पत्रकार हैं, निष्पक्ष लोग हैं, मैं आपसे परिचित हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपसे मुराद जिस पे आपने सवाल पूछा है वही है। वो कहते हैं कि मैं क्षेत्र में विकास के लिए सत्ता पक्ष के साथ गया। ठीक है, मुबारकबाद आपको। तो क्या क्षेत्र का विकास हुआ? बस इतना सा नहीं, सवाल है। शुरुआत में तो हुआ है। वो कहते हैं कि करौंदा में भी एक सड़क बनाई है उन्होंने, महमूदपुर में भी एक सड़क बनाई अच्छा, है। दिख ही रही है, हैं? दिख ही रही है। आपने देखी नहीं, दूसरी वो बात, अलग बात। दूसरी बात नहीं, यह ये है, सवाल मैं उनसे भी देखिए, मेरा सवाल उनसे भी बनेगा ये, मैं लेकिन अभी जैसा कि मतलब वो चर्चाओं में जो बात है मैं वो आपसे बता रहा हूँ, मेरे वो वाली मेरे बात। मेरे भाई हैं। हुँ। मेरा एक मशवरा है, मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है कि वो बीजेपी के साथ खड़े, लेकिन अगर खड़े हैं तो खड़े रहे, मांगे उस विचारधारा के नाम पर वोट। मैं कांग्रेसी हूं, फक्र के साथ कहता हूं, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलूंगा, कांग्रेस की विचारधारा पे वोट मांगूंगा। लोगों ने अगर मुझे वोट नहीं दिया तब भी सर माथे पर, दे दिया तब भी सर माथे पर। अपनी विचारधारा, मैं यही कह रहा हूं, मौकाटेरियन नहीं होना चाहिए, वैचारिक होना चाहिए। गांधी का देश है मियाँ, अब्दुल कलाम आजाद साहब का देश है। यहां पर रेशमी रुमाल के तहत कई उलमाओं ने, आपको मालूम है, वेस्ट यूपी में शहादतें दी हैं। ये वो देश है जिस देश में होली की मुबारकबाद मुसलमान देता है, ईद की मुबारकबाद हिंदू देता है। ये तो गंगा जमुना तो तहज़ीब का एक जीता जागता उदाहरण वैचारिक, देखिए, हमारे देश में मैं मौजूद हमेशा है और कहता हूं, रहेगा मैं हमेशा। हमेशा कहता हूं, आपने टीम का जिक्र किया, बिल्कुल मैं उनकी टीम का हिस्सा था। लेकिन लेकिन जावेद लेकिन जावेद भाई एक सवाल मैं ज़रूर पूछूँगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए वो आपको। चुनाव जीतने के चंद महीनों बाद ही वो बीजेपी के साथ चले गए थे। बिल्कुल, लेकिन आप पिछले 6, 7, 8 महीने पहले तक उनके साथ थे। मैं अभी भी साथ में हूं। नहीं, आप उनके साथ थे, आपने चुनाव की घोषणा नहीं की थी, मैं वो वाली बात कह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए, नहीं, आपके आप फिर जब वो वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ चले गए, जो कांग्रेस से बिल्कुल उलट है बीजेपी की विचारधारा, तो उसके बावजूद भी आप उनके साथ लगातार मैंने देखा है आपको घूमते हुए। मतलब मैं एक पर्सनली, आप इसे अदरवाइज़ ना लें, मैं एक बात जो कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि जो मैंने देखा है ग्राउंड पर वो चीज़, ठीक है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप, अगर आपकी वैचारिकता उनसे मैच नहीं खा रही थी, तो आपको उसी समय क्यों नहीं आपने दूरी बनाई थी? मेरा ये आपसे नहीं सवाल है। वो मेरा सवाल उनसे भी रहेगा। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल हुँ, जायज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ एक पूर्व विधायक हुआ करते थे, सतीश कुमार गौतम। जी, पहले वो कांग्रेस में कांग्रेस थे, में थे। हमारे साथ थे, हम उनके साथ थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अच्छा, भाजपा, अब आप आप सब सुनिए, आप संबंधों की बात नहीं नहीं करेंगे नहीं, आप आप। सुनिए, आप सुनिए। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो भाजपा में चले गए। लेकिन हमारे आज भी उनके साथ बहुत हाँ, अच्छे संबंध है। संबंध है। इमरान भाई के साथ भी संबंध है, मैं नाम ले लेता हूँ। हुँ। लेकिन जब बात विचारधारा की आएगी तो लड़ा जाएगा। ये लड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस विचारधारा को हम मानते हैं, ले उस विचारधारा पे ऐसा ऐस चलना ही हमारा दायित्व नहीं है। जावेद भाई एक कांग्रेस का नेता हो और एक बीजेपी का नेता हो, तो वो कभी मंच पर साथ नहीं जाते।
वो चाय जो है आम किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के नहीं पीते, वो किसी भी गाड़ी में सवार होकर के खुल्लम-खुल्ला नहीं घूमते। वो मिलते हैं, उनके दोस्ती हो सकती है, उनके ताल्लुक हो सकते हैं, उनके जो है आपस में जो है कहना चाहिए कि अ, मेल-जोल हो सकता है, लेकिन वो उस चीज़ को जो है पर्दे के पीछे करते हैं। लेकिन आप तो लगातार 4 साल तक पर्दे पर ये सब करते चले आए हैं। मेरा नहीं, सवाल ये किसी है, किसी राजनीतिक मंच पे हम उनके साथ नहीं थे, वो हमारे साथ नहीं थे। राजनीतिक मंच पर नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। गाड़ी में राजनी तो साथ थे, हाँ, गाड़ी में आओ तो बिजनौर नगीना आने-जाने में। बिल्कुल आ जा सकते हैं, क्या समस्या है? अच्छा, उसमें कोई वो भी समस्या आते हैं नहीं है। हमारे साथ, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। अच्छा, अच्छा। देखिए, समस्या जब खड़ी होती है, जब आप क्षेत्र में विकास ना अच्छा, मैं एक बात बताइए, वो इतने मजबूत हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं उन्हें और मेरी गुज़ारिश भी है उनसे। ये मैं बात कह रहा हूँ, आप समझिएगा इस बात को। शुभकामनाएँ ये है, पहले तो उन्हें मशवरा ये है कि वो एक बार पक्का फैसला कर लें कि वो लड़ना कहाँ से चाहते हैं। और मेरी ख्वाहिश है, मैं सार्वजनिक तौर पे आज कह रहा हूँ, अपने मन की ख्वाहिश को कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो 3 नंबर वार्ड से चुनाव अच्छा, ये चैलेंज है उनके मैं लिए। नहीं, मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं दे रहा नहीं, हूँ। नहीं, ये तो चैलेंज ही हो देखिए, गया। चैलेंज नहीं, मैं चैलेंज मतलब क्या आप होता है? देखना चाहते हैं कि मतलब अब क्या नाम लोकतंत्र उनका में लोकतंत्र में जनाधार। लोकतंत्र में चैलेंज नहीं होता है। अच्छा, अच्छा। लोकतंत्र में चुनाव होता है और उस चुनाव की प्रक्रिया से जब आदमी गुजर के नेता बनता है ना, उसी को कहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे जो राहुल जी के कंधे पे हाथ रख के घूमते थे। आज भाजपा में, भाई साहब माफ कीजिएगा, 10वीं रॉ में नंबर आता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा बदली है। बीजेपी को पता है कि ये कांग्रेस की विचारधारा से आए हुए लोग हैं, ये आरएसएस को नहीं मानते, मजबूरी में आए हैं, इसलिए उनकी कदर नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर लोकल जो राजनीति होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिरादरी पे होती है और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बिरादरी पे चुनाव भी नहीं जीते जाते। हर उस सम्मानित आदमी को नहीं, जैसे जिला पंचायत की बात की जाए जावेद भाई, अभी जो पिछला चुनाव था, जिसमें इमरान जो है कुरैशी जीते वार्ड नंबर 3 से। तो अगर देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी बिरादरी का वोट इस वार्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी एक 8800 वोट मिलना एक बड़ी बात है। तो क्या ये नहीं कहना चाहिए कि हर जगह बिरादरी पर वोट होता है? आपने पूरी बात मेरी हुई। मैंने कहा ये बात ठीक है कि हमारे देश में जातियों पे, धर्मों पे, बिरादरियों पे चुनाव होते हैं, होते रहेंगे। कब तक होंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता पिछली बार, उससे पहले कई बार ये साबित कर चुकी है कि वो बिरादरी के मिथक को तोड़ के आगे बढ़ी ये है नहीं? सच्चाई है। जिन वर्तमान जिला पंचायत सदस्य की आप बात कर रहे हैं, आप ये मानिएगा, लीडर की क्वालिटी होती है अपने ग्रुप को एक सांचे में बांध कर रखना। हमारे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे साथ थे, बबलू कुरैशी साहब, क्यों लड़ना चाहिए? नहीं, मैं उनसे भी बात करूँगा। ये चुनाव लड़ रहे अभी हैं तो मैं ना, ये जवाब नहीं दे सकता कि वो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, तो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें उनसे लड़ना भी भी चाहिए, उनसे भी मैं जल्द उन्हें से उन्हें बात लड़ना उनसे भी बात चाहिए, करूँगा। उन्हें मैं लड़ना भी उनका क्या चाहिए, एजेंडा है उसको लेकर के मैं उनसे उन्हें बात उन्हें करूँगा। लड़ना चाहिए। व्यापार विभाग के बड़े नेता हैं। देखिए, संविधान ने तो हमें अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है बिल्कुल, कि हम बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल, जो है लड़ सकते हैं, हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, इससे तो कोई इस पे प्रतिबंधित इसको कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल, तो आपको भी अधिकार है, बिल्कुल, बबलू कुरैशी को भी अधिकार है बिल्कुल, और इमरान कुरैशी को भी अधिकार है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ वो लड़े। जी। वैसे तो तो मैंने मतलब आप कहीं पहले सुना था कि वो एक वार्ड से खुद लड़ना चाहते हैं, दूसरी वार्ड से अपने परिवार के किसी सदस्य तो को अभी लड़ना अभी चाहते अभी हैं। यही चल रहा तो है। मेरी मुबारकबाद है, उन्हें लड़िए। लोकतंत्र में जीत कर आइए, साबित कीजिए कि आपने काम किया था क्षेत्र में, अच्छा, साबित उनका कीजिए। कहना तो ये है कि वो लगातार जो है क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। नहीं, अब आप ये रईस भाई, आप बात ये कह रहे हो नहीं, कि ये सवाल जो जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं मैं उनसे करूँगा बिल्कुल। नहीं, मेरा मेरे मेरा संबंध में नहीं, सवाल मेरे नहीं, नहीं, देखिए देखिए, ऐसा है, चलिए ऐसा कह लीजिए कि जनता के सवाल हैं। ऐसा है, हाँ। आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हो कि जावेद बुरा है, तो इमरान साहब भी नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं कहूंगा कि मैं नहीं, बुरा नहीं, हूं। मैं ये ये तो कहलवाना नहीं फैसला चाह जनता रहा। को करना है, मैं ये नहीं ये कहलवाना चाह फैसला रहा तो हूँ। जनता को करना है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, वो लड़े चुनाव। तो भाई आप डटे देखिए, हुए मैदान में। मैं बिल्कुल चुनाव में इंशाल्लाह लड़ूंगा। अगर चलिए। अगर अगर मेरे क्षेत्र की जनता
मेरी पार्टी मुझे कह दे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए अच्छा, चुनाव आपका आपका महत्वपूर्ण है। डिपेंडेंट जो है वो पार्टी के ऊपर है। नहीं, पार्टी के ऊपर है, पार्टी ने मुझे कहा है आप तैयारी नहीं, करिए। मैं पार्टी अगर आपको मना कर देती है तो फिर क्या आपका डिसीजन रहेगा? देखिए मैं पार्टी से आगे कभी नहीं जाने अच्छा, वाला। आप मैं अपने लोगों से आगे कभी नहीं जाने वाला। नहीं सबसे पहले नहीं, अब अभी आपने यहाँ पर 2 बातें कह दी ना, कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी अगर चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं चुनाव लड़ूँगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता जो आपको चाहने वाले हैं, आपके अपने लोग हैं, वो कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूँगा। तो इसमें से क्या मतलब कौन-सी चीज़ को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे, तरजीह देंगे? नहीं, मतलब पार्टी को या मेरे च मेरे लिए दोनों एक समान लोग हैं। बिना बिना अगर लोगों पार्टी के आपको चुनाव के लिए मना सुनिए, कर देती सुनिए, है, तो बिना नहीं लोगों के वो तो राजनीति नहीं है वो और होगी बिना राजनीति के पार्टी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर समझ रहे हो आप? पार्टी पार्टी किसी अच्छी सोच के साथ मतलब हो सकता है कि पार्टी को कोई और कैंडिडेट ऐसा मिल जाए और पार्टी आपको कह दे कि आप इनको चुनाव लड़ाइए, तो उस कंडीशन में मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरा ये नहीं कि आप पार्टी ने आपको कह दिया, मैं कह रहा ये 1% मेरी मे मेरी मे 0.0001% मेरी पार्टी और मेरे क्षेत्र की जनता जैसे मुझे आदेश देगी, मैं उसको सर माथे पर रखूँ। चलिए आप बिल्कुल, स्पष्ट कहता हूँ मैं का इसमें कान घुमा कोई के कोई पकड़ रहे हैं, कोई नहीं बात कोई कोई देखिए चलिए दबी बहुत-बहुत कुतरी शुक्रिया बात जावेद नहीं भाई है। हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी साथियों को, सभी नौजवान साथियों को। मेरी साथियों से बहुत से ज़्यादा अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि राहुल गांधी जी ने आपके बीच बहुत सारा डेटा रखा है। उस डेटे के लिए अ, अपने मान-सम्मान के लिए आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मेरी गुज़ारिश है आप सब लोगों से कि आप हमारा साथ दीजिए इस मोहब्बत की लड़ाई में। बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया शुभकामनाएँ। जावेद भाई। तो ये थे जावेद अंसारी जो कोतवाली देहात ब्लॉक के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। उनका खा मतलब साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी चुनाव को लेकर के और जो भी उनकी पार्टी का और जो क्षेत्र की जो ज़िम्मेदार साथी हैं उनकी पार्टी का, उनका जो भी आदेश होगा वो उनके लिए सर्वोपरि होगा। मैं आज इसके लिए अब यहीं अब अपनी-अपनी वार्ता को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।